दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत नवंबर 2024 के 60 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का साथियों आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो देखिए दोस्तों 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड से टॉक्सिक फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य समापन किया गया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पुरस्कार मिला है। दोस्तों सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉयस को सम्मानित किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह जो पुरस्कार है यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पुरस्कार है। इस बार 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में आयोजित किया गया था। और दोस्तों इस महोत्सव में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है, जबकि रोमानिया के डायरेक्टर बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। दोस्तों सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑस्ट्रेलिया देश के फिलिप नोयस को सम्मानित किया गया है। साथियों बात कर रहे हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो देखिए इसका थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, तो इसका थीम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च किया है। आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत और भारत की वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा जी को चुना गया है। बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो आइए इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। दोस्तों एशियाई विकास बैंक जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से और 19 गैर क्षेत्रीय मेंबर्स हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2025 के लिए हुए आईपीएल नीलामी में इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हाल ही में वर्ष 2025 के आईपीएल के लिए नीलामी हुआ और इस आईपीएल नीलामी में इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत चुने गए हैं। दोस्तों ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों साल 2025 के लिए आईपीएल नीलामी सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित की गई थी, जहां टोटल 182 खिलाड़ी खरीदे गए। आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, उन्हें लखनऊ की टीम ने खरीदा है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है।
देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। इनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। दोस्तों, बात करें अगर वैभव सूर्यवंशी की, तो बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद सुर्खियां बटोरी है। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसार भारती ने हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, बात करें अगर भारतीय थल सेना के, तो वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। 2025 में 20वें G20 समिट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 2025 के 20वें G20 समिट की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। देखिए दोस्तों, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपी है। तो G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और 2025 का 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। इसमें प्रतिदिन 80 किलोग्राम तक हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। हाल ही में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हाल ही में भारत के झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया है। इनका फोटो आप सभी बगल में देख सकते हैं। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली है। सोरेन की पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। हेमंत सोरेन राज्य की बरहेट सीट से विधायक चुने गए हैं। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में 81 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें 34 सीटें झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीता है। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में सरकार बनाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है। ये जीते थे चुनाव को बरहेट सीट से। और ध्यान रखिएगा कि झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ये रेड बुल के खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों, हॉलैंड के रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीता है। यह अमेरिका में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में पहली बार जीतने के बाद से मैक्स वर्स्टैपन का यह लगातार चौथा ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब था। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है। सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 1435 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 का लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना है। इस समय देश में कुल 78 करोड़ पैन कार्ड जारी हैं। पैन कार्ड 2.0 योजना अपग्रेडेड वर्जन है। इस वर्जन में पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी लगा होगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया पर 4 वर्षों का बैन लगा दिया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हाल ही में दिनेश भाटिया को ब्राजील देश में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है ब्राजील की, तो दोस्तों ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है और ब्राजील की मुद्रा यानी करेंसी को रियल कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का सम्मान करते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नाम के टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने बहुमत को हासिल किया है। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र विधानसभा में निर्णायक जीत हासिल की है। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी भी शामिल है। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYJ और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। देखिए दोस्तों, साल 2025 के प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करने जा रहा है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। देखिए दोस्तों, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसका नाम है गगनयान मिशन। इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हाल ही में आर्मेनिया नाम का देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का पूर्ण सदस्य बना है। देखिए, बात करें अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो दोस्तों एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया जो मध्य एशिया का एक देश है, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है। दोस्तों, जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। बता दें कि ISA की स्थापना वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा की गई थी। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका 104वां सदस्य आर्मेनिया बना है, इसके नए महानिदेशक भारत के आशीष खन्ना जी बने हैं। देखिए दोस्तों, बात करें अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महिला एशियाई जो कि हॉकी का एक चैंपियनशिप ट्रॉफी है। दोस्तों, इसके टाइटल को भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। देखिए, इसे भी डिटेल में देखते हैं। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। दोस्तों, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार में किया गया था। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हाल ही में इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा अपने देश में की है। देखिए, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में PM मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को डोमिनिका देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, डोमिनिका की राष्ट्रपति
सिल्वेनी बर्टन ने हाल ही में पीएम मोदी जी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। बात करें डोमिनिका की, तो दोस्तों यह हाल ही में चर्चों में रहा था। इसके कैपिटल का नाम रुसाओ है, करेंसी डॉलर है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर यह इसके करेंसी का नाम है और कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में यह देश स्थित है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ शहर में विकसित किया जा रहा है। देखिए भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। तो इस नाइट सफारी पार्क का नाम दोस्तों लखनऊ में जो स्थित है वह है कुकरेल, इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हाल ही में के संजय मूर्ति जी को भारत का सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया है। दोस्तों सीएजी सरकार के वित्त का ऑडिट करता है और विभिन्न सरकारी विभागों के खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच करता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का उपबंध है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब भारत में टोटल 56 टाइगर रिजर्व हैं और 56वां भारत का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने दी है। हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हाल ही में भारत के उपग्रह यानी सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-20, इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ध्यातव्य हो कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो एलन मस्क नाम के बिजनेसमैन की कंपनी है। भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मैं आप सभी को फिर से एक बार बता रहा हूँ कि दोस्तों अमेरिका के रहने वाले एलन मस्क का यह एक प्राइवेट स्टेशन है और इसके फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो के वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हाल ही में गैबॉन नाम के देश ने नए संविधान को मंजूरी दे दी है। देखिए बात करें अगर गैबॉन के, तो दोस्तों गैबॉन एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है। गैबॉन में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। बात करें दोस्तों अगर गैबॉन की, तो इसके कैपिटल का नाम लिब्रेविल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 14वें हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता उड़ीसा राज्य बना है। देखिए उड़ीसा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब को इसने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों उड़ीसा की टीम ने चेन्नई में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों यानी टैक्स पर 100% छूट देने का ऐलान किया है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हाल ही में यूएई देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन यानी ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की शुरुआत की है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया है और इसी के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने एक नए गठबंधन ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की शुरुआत की है।
इस गठबंधन के जरिए 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करने और कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने का मकसद है। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उड़ीसा राज्य के तटीय गांवों को, जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, इन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मध्य प्रदेश टूरिस्ट विभाग ने हाल ही में पंकज त्रिपाठी जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के विषय की बात करें तो इस बार का विषय है 2047 में विकसित भारत। यह विषय आप जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, COP29 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2024 के संस्करण का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है और इस शिखर सम्मेलन का फोकस वित्त पर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? दोस्तों, यह एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में किया गया है। देखिए, भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 12 नवंबर को इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? इंडोनेशिया में। संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो गरुड़। और कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण इस सैन्य अभ्यास का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की आधारशिला रखी है। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी। एम्स दरभंगा एम्स पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का नया अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जापान देश के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा जी बने हैं। देखिए, जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। दोस्तों, कैपिटल याद रखिएगा। जापान की मुद्रा येन है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जापान के पार्लियामेंट यानी संसद का नाम डायट है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है।
भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना जी ने शपथ लिया है। देखिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने डी वाई चंद्रचूड़ की जगह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के इसके पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी थे। अब भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी बने हैं। दोस्तों, संजीव खन्ना जी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है। दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया जी थे, इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के कैपिटल का नाम बैंकॉक है और करेंसी थाईलैंड का बाहत है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम जी को चुना गया है। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यूएस इलेक्शंस, जो कि 4 वर्ष के लिए इनके राष्ट्रपति का इलेक्शंस होता है, इसके 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव को जीता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है और इनकी प्रतिद्वंदी थी कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थी। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महासागर शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है। देखिए, चिदानंद एस नाइक के द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 के ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रिस्बेन शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बैक किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच में 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बैक्स अम्बाला शहर में संपन्न हुआ है। देखिए, भारत और वियतनाम के बीच में 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बैक्स हरियाणा के अम्बाला में संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट सहित 47 कर्मी शामिल थे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए, एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से लेकर 6 नवंबर तक को आयोजित किया गया था। दोस्तों, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका है। इस थीम से इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ड्यूमा बोको हाल ही में बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए, राजधानी की बात करें तो बोत्सवाना की राजधानी गाबोर्नी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह जी को भारत सरकार ने नियुक्त किया है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है।
आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, रिजर्व बैंक के पास भारत का टोटल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। देखिए, आरबीआई के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। इस भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया है। इसमें से 324.01 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिलाओं के बैलन डी ओर अवार्ड को जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, महिला फुटबॉलर हैं एटेना बोनमाटी। इन्हें 2024 के महिलाओं के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, हाल ही में बैलन डी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जहां मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री ने पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता। वहीं महिला वर्ग में एटना बोनमाटी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट देके हमें वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।